क्या होगा दोस्तों अगर कुछ ऐसा हो कि सुबह आप उठते हैं और आपके घर में एक बूंद पानी तक नहीं आ रहा। बात यहाँ सिर्फ आपके घर की नहीं पूरे देश की है। कैसे एक पीस ऑफ पेपर डिसाइड करता है कि पाकिस्तान के 60 मिलियन लोगों को पानी मिलेगा कि नहीं। बात यहाँ हम कर रहे हैं द इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। 1947 द पार्टीशन, 2 नेशन 1 रिवर सिस्टम और एक सवाल कि इस नदी के बहाव पे किसका कंट्रोल होगा। जैसे जैसे लाखों लोग इस नए बॉर्डर को क्रॉस करते गए, सिंधु और उसकी सहायक नदियां लड़ाई की पहली मैदान बन गई। लेकिन पहली गोली चलने से बहुत पहले 1948 में इंडिया ने पहली बार पाकिस्तान के लिए पानी रोक दिया था। इस टाइम पे ऐसा सिचुएशन आया कि लोगों को सींचने के लिए भी पानी नहीं मिल रहे थे। रातों रात गाँव के गाँव लोग पानी के लिए तरसते रह गए। पाकिस्तान ने पानी को वीपन की तरह यूज करने के लिए इंडिया पे आरोप लगाया और ये मामला यूएन में चला गया। दुनिया देख रही थी कि कैसे दो न्यू नेशन युद्ध की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, किसी जमीन के लिए नहीं पानी के लिए। 13 साल के नेगोशिएशन और वर्ल्ड बैंक के बीच में आने के बाद 1960 जब जवाहरलाल नेहरू और प्रेसिडेंट अयूब खान ने साइन किया द इंडस वाटर ट्रीटी। In 1960 with World Bank mediation, the Indus Water Treaty allocates river usage between India and Pakistan. नेहरू ने कहा कि इससे हम शांति खरीद रहे हैं ताकि दोनों देश के बीच कभी कोई इशू ना आए, कभी पानी को लेकर के विवाद ना हो। लेकिन सवाल उठता है कि हम आखिर किस कीमत पे हमारे देश की नदियों का 80% कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया। आखिर किस कीमत पे इंडस, झेलम और चिनाब को पाकिस्तान को दे दिया गया और ब्यास, रावी और सतलज नदी का कंट्रोल अपने पास रखा गया। क्या आपको नहीं लगता कि भारत ने ज्यादा दे दिया या फिर ये युद्ध से बचने का एक तरीका है? आइए इसे समझते हैं। इस ट्रीटी के तहत ईस्टर्न रिवर जैसे कि रावी, व्यास और सतलज का इंडिया रिस्ट्रिक्टेड तरीके से यूज कर सकता है। यही वेस्टर्न रिवर्स का कुछ पानी का ही उपयोग ड्रिंकिंग, इरिगेशन और पावर प्लांट के लिए किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए कि अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन, जबकि नदियां हमारी देश से जाती है और इस पे पाकिस्तान स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। सोचने वाली बात नहीं लगती आप? सोचने वाली बात तो ये भी है कि इंडस रिवर सिस्टम का 20% पानी ही सिर्फ इंडिया को मिलता है, 80% पाकिस्तान को मिलता है। जबकि इंडस रिवर सिस्टम पूरा भारत से होके गुजरता है, भारत की ये नदियां हैं। फिर भी आपको क्या लगता है कि इस पे पाकिस्तान का 80% कंट्रोल उचित लगता है? इंडस वाटर ट्रीटी सैकड़ों झड़पों और कई सारे आतंकवादी हमलों के बाद भी बचा हुआ है। लेकिन असली लड़ाई तो यहाँ रुकावट की है। किशनगंगा एंड रैटल हाइड्रो पावर प्लांट को ही ले लीजिए, जिस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान की वजह से रोकना पड़ा था। लेकिन कोर्ट का फैसला भारत के पक्ष में आया और 19 मई 2018 को इस परियोजना के उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस बात को लेकर पाकिस्तान भारत पे वाटर टेररिज्म का आरोप लगाता है। लेकिन सवाल उठता है कि हमेशा से इन्होंने जो टेररिज्म पाल रखी है अपने देश में, उसका क्या? हमेशा से जो आतंकवादी हमले हमारे देश पे करते आ रहे हैं, उसका क्या? उसका कुछ नहीं। अगर हमने पानी रोक दी तो वाटर टेररिज्म, वाट ए जोक। हाल ही में पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसको देखते हुए भारत ने वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ही खुद प्रोटेस्ट होने लग रहे हैं और इंडिया पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर इसी तरीके से पानी को रोके रह जाए, पानी को वेपनाइज करा जाए, तो फिर तो ये एक हमला होगा पाकिस्तान के हजारों आतंकवादी हमलों के खिलाफ, क्योंकि इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। क्योंकि इंडस रिवर सिस्टम पे ही कई सारे फैक्ट्रीज, पूरे तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी कहीं ना कहीं लिंक है। तो ये जो एक्शन लिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा हमला है पाकिस्तान पे। इंडस वाटर ट्रीटी को दुनिया का सबसे सक्सेसफुल जल बंटवारा समझा जाता है। लेकिन क्या ये पानी ऐसे ही बहता रहेगा या फिर लाखों लोग झूल जाएंगे इस टेररिज्म की राजनीति में, इस राजनीति में जो पाकिस्तान खेल रहा है अपने लोगों के साथ?